पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी को मजीद जारहाना बनाया और भारतीय फौज ने पाकिस्तान और उसके जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में 9 दहशतगर्दाना ठिकानों पर फौज के ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पूरी कार्रवाई पे करीबी नजर रखे हुए थे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान और उसके जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में 9 दहशतगर्दाना ठिकानों पर फौज की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई की। भारत की मुसल्लह फौजों ने आधी रात के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और उसके जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। इन जगहों से भारत के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी की गई थी और हिदायत दी गई थी। तो आइए नजर डालते हैं कि वो कौन से 9 मुकामात है जिनको टारगेट किया गया। इसकी तफसीलात कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर बेमिका ने किया। सबसे पहले नंबर पर मरकज सुभान अल्लाह बहवलपुर है, ये जैश मोहम्मद का अड्डा था। दूसरे नंबर पर मरकज तैयबा जो के महतिका में हिनवारा लश्कर तैयबा का अड्डा था। तीसरे नंबर पर सरजाल तेहरा कला, ये जैश मोहम्मद का अड्डा था। महमूना जोया सियालकोट, ये हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा था। मरकजुल हदीद बरनाला लश्कर तैयबा का अड्डा था। मरकज अब्बास कोटली, ये जैश मोहम्मद का अड्डा था। मस्कर राहिल शहीद कोटली में है और ये हिजबुल मुजाहिदीन का अड्डा था। शोही नाला कैंप, ये मुजफ्फराबाद में हिनवाला में लश्कर तैयबा का अड्डा था। सैयद बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद और ये जैश मोहम्मद का अड्डा था। ये बात विंग कमांडर वेमिका और कर्नल सोफिया कुरैशी, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अनोखी मिसाल है, ने ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात पेश की। एक बयान में वजारत दिफा ने कहा है कि कुल मिलाकर 9 जगहों को निशाना बनाया गया। वजारत ने मजीद कहा कि उसकी ये कार्रवाइयाँ अपनी नौवियत के एतबार से मरकूज, नब्बी तोली और इश्तियाल पैदा न करने वाली थी। वजारत ने बताया कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। उसने ये भी कहा कि भारत ने ठिकानों के इंतखाब और हमला करने के तरीके में खातिर खा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। वजारत दिफा ने कहा कि यह कार्रवाई पहलगाम के उस वहशियाना दहशतगर्द हमले के पस मंजर में की गई है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली शख्स हलाक हो गया था। उसने कहा कि मुसल्लह फौजें अपने उस वादे को पूरा कर रही हैं कि जो लोग उस हमले के जिम्मेदार हैं, उनसे जवाब लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आज देर गए एक तफसीली बयान दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार करीबी नजर रखे हुए हैं। इसी तरह हिंदुस्तान ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था।
बरनाला कैंप भिंबर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने।